अस्सलाम वालेकुम। इन सब के चैनल डिलीट होने जा रहे हैं और आज मैं बेहद खुश हूं कि इनके साथ जो हो रहा है ना, बिल्कुल यूट्यूब इनके साथ सही कर रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं अभी मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं जी यूट्यूब के सबसे बड़े टेक गुरु मनोज दे की। अब यहाँ पे इसने देखो, ये कहता है कि मैंने 600 वीडियोस डिलीट कर दी, प्लीज़ हेल्प, मेरा चैनल उड़ने वाला है। ठीक है, सारी स्टोरी बताता हूँ कि इनके साथ ऐसा हो क्यों रहा है और मैं क्यों खुश हूँ, किस पॉलिसी को इन लोगों ने वायलेट किया। देखो, इसके चैनल के सब्सक्राइबर अगर देखो 6.78 मिलियन है। इस फुद्दू को भी नहीं है पता कि भी क्या यूट्यूब की पॉलिसी है जिसकी मैं वायलेशन कर रहा हूँ और अब रो रहा है कि जी मेरे साथ बुरा कर रहा है यूट्यूब। नहीं, तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक कर रहा है। तुम लोग इसी काबिल थे। जिस तरह तुमने यंग जनरेशन को जो है ना तबाह बर्बाद करवाया तुम लोगों ने, तो तुम लोगों के साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है। इसके अलावा एक और है यूट्यूब के गुरु, यूट्यूब वाले बाबा, इनकी स्टोरी ज़रा सुने। 7 दिन से जनाब की वीडियो पोस्ट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये भी उस स्कीम का हिस्सा थे। इनको भी स्ट्राइक पड़ी है जिसकी वजह से इनकी वीडियो रोज़ाना आती थी, अब 7 दिन से इनकी वीडियो नहीं आ रही। देखें, मुझे एक बात का अफसोस हो रहा है, आप लोग यूट्यूब लोगों को सिखाते हो, ठीक है, आपको जब खुद को नहीं पता कि आप कौन सी पॉलिसी ब्रेक कर रहे हो तो लोगों को आप लोग क्या सिखाओगे। ठीक है, तो मैं खुश क्यों हूँ और इनके लिए मुझे अफसोस एक बात का हो रहा है। और पाकिस्तानी बड़े चैनल भी इस टाइम ख़तरे में हैं, डिलीट होने के दर पे हैं। कौन से हैं? जो कि ऑनलाइन अर्निंग सिखाते हैं। उनमें शफीक भाई है और काशिफ भाई है। इसके अलावा जो भी अर्निंग ऐप्स के बारे में बताते हैं, सबके चैनल इस टाइम ख़तरे में हैं। और किस पॉलिसी के तहत ख़तरे में है? देखें, 7 दिन से यूट्यूब वाले बाबा की भी कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रही, इसको भी स्ट्राइक पड़ी है। इसके अलावा जी टेक्निकल योगी जी है, ये भी बड़े ख़ुद को कहते हैं कि जी मैं यूट्यूब का ऑफिशियल कंट्रीब्यूटर हूँ। ठीक है, तो इनका हाल भी यही है कि इन्होंने भी अपने चैनल से वीडियोस को डिलीट कर दिया है। ठीक है, डिलीट कर दिया है कि कहीं मेरा भी चैनल उड़ ना जाए। तो इस कंडीशन पर इस टाइम ये यूट्यूबर पहुंच चुके हैं। तो मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि एक तो हमें एक एक सब्सक्राइबर करते हुए, ठीक है, बड़ा वक्त लगता है, अल्लाह पाक हमें इज़्ज़त देने में बड़ा टाइम देता है, लेकिन हमें जब इज़्ज़त रास नहीं आती तो हम इस तरह की एक्टिविटी में मुलविस हो जाते हैं। और खुशी किस बात की हो रही है वो ज़रा मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये लोग करते क्या हैं और इनके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए जी, रोज़ाना की बुनियाद पर बेशुमार वीडियोज़ आती हैं, फ़लाँ ऐप आ गई, आ जाएं जी, यहाँ से इतने डॉलर निकाल लें, ये कर लें, वो कर लें। असल में स्कीम है क्या, आप लोग नहीं जानते। देखें, इस तरह की फ़ेक ऐप्स की प्रमोशन के लाखों रुपए दिए जाते हैं। पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी लाखों रुपए देकर ये लोग क्या करते हैं कि अपने लिंक के ऊपर क्लिक करवा के वहाँ पे रेफरल कोड के ज़रिए ये लोग पैसे लेते हैं। एक तो जिस ऐप की प्रमोशन करते हैं वहाँ से पैसे लेते हैं, क्योंकि वो फेक ऐप्स थी। अब इनका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि एक व्यूवर जो आपकी वीडियो देख रहा है वो आपके उस कोड के ज़रिए वहाँ पे जाता है, जीमेल से लॉगिन करता है। और ये जो बहुत ज़्यादा चैनल हैक होते हैं, जब आप उनको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हो तब उनके जो है ना चैनल भी हैक होते हैं और उनका माली तौर पर नुकसान भी होता है। क्योंकि ये जो फेक ऐप्स होती हैं चंद दिनों के लिए आती हैं, फिर ये भाग जाती हैं और लोगों का पैसा लूट कर उनको तबाह बर्बाद करके चली जाती हैं। लालच देती हैं, 5,000 रुपया लगाओ, हम आपको 5 लाख रुपया देंगे। और ये लालच दिलवाने में किसका बड़ा हाथ है? हम जैसे यूट्यूबर्स का हाथ है, जो इस तरह की जुए वाली ऐप्स को प्रमोट करते हैं, इस तरह की फेक ऐप्स को प्रमोट करते हैं। और मैं शुरू से इस हक में नहीं था कि जो भी ऐसा कर रहा है, गलत कर रहा है, हराम की कमाई खा रहा है। और तभी मैं आज खुश हूँ कि इनके साथ जो भी हो रहा है ना, ठीक हो रहा है। और अफसोस क्योंकि इनको हराम हलाल की तमीज़ रही नहीं है। अब एक बंदे के 6 मिलियन फॉलोअर हो चुके हैं, 1 मिलियन फॉलोअर हो चुके हैं। अगर उसके कहने पर 10,000 बंदा भी इस तरह की ऐप्स में लॉगिन होता है तो उनमें से 5,000 बंदे के चैनल उड़ जाएंगे, या 10,000 बंदा जो इन्वेस्ट करेगा उनके पैसे यहाँ से लेकर वो ऐप्स भाग जाएंगी। तो इस हवाले से तो मुझे खुशी हो रही है कि यूट्यूब ऐसी वीडियोस को, ऐसे चैनल्स को डिलीट करने जा रहा है। और अब ये बेचारे रो रहे हैं कि यूट्यूब हमारे साथ बुरा कर रहा है। तो किसने कहा था कि आप इस तरह की ऐप्स को प्रमोट करो, लोगों के घर बार उजाड़ो? पाकिस्तान में भी बहुत यूट्यूबर ऐसा कर रहे हैं। आप नहीं देखते,
आप लोगों के कान नहीं हैं, आप लोग गंधे हैं। इस तरह की रोज़ ऐप्स आई होती हैं, आओ जी नई ऐप आ गई, नई ऐप आ गई, आओ जी लूट लो, इधर से मेला लूट लो, फलां ऐप आ गई, किधर गई हैमस्टर कॉम्बैक्ट, किधर गई फलानी, किधर गई ढमकानी। किसी ने 1 रुपया कमाया ईमानदारी से? तुम्हें मैं कहता हूं कि कमेंट करके बताओ कि इस तरह की ऐप से कभी तुम लोगों ने रुपया कमाया? नहीं, उल्टा तबाह हो, बर्बाद हुए हो। तो किसने बर्बाद करवाया? यूट्यूबर्स ने बर्बाद करवाया। तो अब ये रो रहे हैं जी यूट्यूब हमारे चैनल्स को डिलीट करने जा रहा है। लेकिन दिली तौर पे मैं इस वजह से खुश हूं कि इस तरह का कंटेंट यूट्यूब से डिलीट हो रहा है, लेकिन इस हक में नहीं हूं कि इन लोगों के चैनल डिलीट हों। देखो, लाखों रुपया लेकर तुम जो है ना आम आवाम को ठगवाते हो, तो क्या तुम लोगों ने आवाम के साथ सही किया? अब रोने धोने का फायदा क्या है? और ये पॉलिसी क्या है जिसके तहत इनके चैनल रिमूव हो रहे हैं, या इनकी वीडियोस डिलीट हो रही हैं, या इनको स्ट्राइक्स पड़ रही हैं? तो इस पॉलिसी के तहत मैं आपको समझाता चलूं। आप यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर जाकर लिखो हार्मफुल और डेंजरस कंटेंट ऑन यूट्यूब, ठीक है? इसके तहत इनकी वीडियोस को डिलीट किया जा रहा है और इनके चैनल्स को डिलीट किया जा रहा है। यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यूट्यूब की पॉलिसी लिखी हुई है, उसमें साफ साफ यूट्यूब ने बताया कि अगर आप अपनी ऑडियंस को ऐसे लिंक पर क्लिक करवाते हो जहां पे उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चोरी किया जा रहा है, तो हम ऐसी वीडियो को रिमूव करके आपको स्ट्राइक देंगे, और अगर आप बाज ना आए तो आपका चैनल भी डिलीट कर दिया जाएगा। एक बात। अगली बात, ये पॉलिसी लिखी हुई है भाई, मैं खुद से तो नहीं बता रहा आप लोगों को, पॉलिसी है यूट्यूब की। अगली बात यह है, यूट्यूब यहाँ पे कहता है कि अगर आपने किसी फेक ऐप की प्रमोशन की, लोगों को लालच दिया कि इस रेफरल कोड के ज़रिए आपको पेमेंट मिलेगी, या आप इसमें लॉगिन कर लें या आपके पैसे डबल हो जाएंगे, अगर आपने किसी भी जुए वाली ऐप को प्रमोट किया तो सज़ा के तौर पर हम आपका कंटेंट रिमूव कर देंगे, या आपको स्ट्राइक देंगे, या फिर आपका चैनल रिमूव कर देंगे। तो पाकिस्तान में बेशुमार यूट्यूबर ऐसा काम कर रहे हैं। तो जल्द ये पाकिस्तानियों की बारी भी आने वाली है। तो मैं इन सब से कहूँगा कि अब इंसान बन जाओ। जितना तुमने लूटना था लूट लिया, आवाम को जितना चूना लगवाना था लगवा लिया। साहिर रिंद के चैनल पर अगर जाओ, ठीक है, पाकिस्तान में ऐसे कम यूट्यूबर आपको नज़र आएंगे जो इस तरह की ऐप्स की प्रमोशन नहीं करते। मैं क्यों कहता हूं कि मैं हक हलाल का रिस्क कमाता हूं? क्योंकि एक बंदे ने ना मुझे एक दफ़ा ऑफ़र की थी 5 मिनट की वीडियो का 5 लाख रुपया, लेकिन मैंने लानत भेजी थी। मैंने कहा नहीं बनानी, इससे आवाम का नुकसान है। क्योंकि मैं जानता था आम आवाम जो है ना, आम आवाम इससे ठगेगी। तो ये लोग क्या करते हैं? ठगवाने का काम करते हैं अपनी ऑडियंस के साथ। इस वजह से आज मैं खुश हूं कि इनकी वीडियोस को डिलीट किया जा रहा है, लेकिन मुझे ये खुशी नहीं है कि इनके कभी चैनल डिलीट हों। हाँ, अलबत्ता अब भी वो बाज आ जाएं और अपने इस तरह के कंटेंट को रिमूव कर दें तो अपने चैनल्स को बचा सकते हैं। तो ये जो इंडियन यूट्यूबर है, इन्होंने तो अपनी वीडियोस को डिलीट करना स्टार्ट कर दिया है। अब पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है कि वो भी अपनी वीडियोस को डिलीट करें। अगर इस तरह की जुए वाली ऐप्स को प्रमोट करते हैं या इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में आप मुलव्वस हैं, तो यूट्यूब की ये पॉलिसी है कि हम आपका कंटेंट रिमूव करेंगे, स्ट्राइक देंगे और आपका चैनल भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये है इनकी हार्मफुल और डेंजरस एक्टिविटी, जिसके तहत इनकी जो है ना वीडियोस को यूट्यूब डिलीट किया कर रहा है। आप जाकर ये देखें, डिजिटल सिक्योरिटी कंटेंट, ठीक है, इसके ऊपर ये कह रहे हैं कि जो भी आपकी जो देखें इंस्ट्रक्शनल थेफ्ट वीडियोस पोस्टेड विद द एक्सप्रेस इंटेंट टू स्टील फिजिकल गुड्स और गेट समथिंग फॉर फ्री, हैकिंग, इसके अलावा फिशिंग, बाईपासिंग पेमेंट फॉर डिजिटल कंटेंट और सर्विस, ठीक है। तो ये वो पॉलिसीज़ हैं जिसके तहत इनके जो है ना चैनल्स जो है ना अब रिमूव हो रहे हैं और ये लोग रो रहे हैं। तो आपको ये पॉलिसी कैसी लगी? मुझे एक हवाले से अच्छी लगी। अगर आज भी बाज आ जाएं और इस तरह की एक्टिविटी से आप बच जाएं तो मेरा ख्याल में अच्छा होगा और आम आवाम के लिए भी इस तरह का फ़ायदा होगा कि आइंदा इस तरह की ऐप्स को जो प्रमोट करेगा उसको यही सज़ा मिलेगी। तो बाकी मैं जिनके चैनल्स उड़ रहे हैं उनके लिए खुश नहीं हूँ, उनके लिए दुआ गो हूँ, क्योंकि रोज़ी रोटी का ज़रिया यूट्यूब ही है। तो इसको हक हलाल करके कमाओ और खाओ। मैं देख रहा हूँ लोग उम्रे पे जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ लोग सैर व तफरी पे जा रहे हैं, तो हराम के पैसे के ऊपर जा रहे हैं। साहिर रिंद की बीवी बीमार है, 10-10 लाख की ऑफ़र अब भी मुझे होती है एक वीडियो बनाने का, ले लो, लेकिन मैंने लानत भेजी है कि नहीं, मैं गुर्बत झेलूँगा,
बीमारी से जो है ना अपने हक हलाल के पैसे से इलाज कराऊंगा, लेकिन इस तरह की ऐप्स को कभी प्रमोट नहीं करूंगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी, आपकी नज़र में ये अच्छा हुआ है या बुरा, आप ही बताओ। बाकी मिलदा सी तो आपको अगली वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।